हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेल ओसीटी और एससीटी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और सैलरी के बारे में। उसके बाद सेल में जो ओसीटी पोस्ट की वैकेंसी आती है तो ओसीटी मैकेनिकल के स्किल टेस्ट के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। सेल बोकारो का अभी स्किल टेस्ट समाप्त हुआ है। उसके बाद एक कैंडिडेट से मैंने बात किया तो सेल बोकारो का ओसीटी मैकेनिकल का डिटेल से स्किल टेस्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेल भिलाई में जो लास्ट टाइम हुआ था स्किल टेस्ट उसके बारे में बतलाऊंगा। उसके बाद सेल राउरकेला के स्किल टेस्ट के बारे में बतलाऊंगा ओसीटी पोस्ट मैकेनिकल के लिए। तो अदर ब्रांच वालों को भी ये वीडियो देखने से आइडिया मिल जाएगा कि स्किल टेस्ट में क्या होता है और ट्रेड टेस्ट में क्या होता है। सेल बोकारो का अभी कुछ दिन पहले 1 वीक पहले ओसीटी पोस्ट का स्किल टेस्ट समाप्त हुआ है। तो मैंने एक कैंडिडेट से बात किया था, तो सुनते हैं उसका ऑडियो। हम लोगों को 2 तारीख को मतलब 6 तारीख को 2 बजे बुलाया गया था। अच्छा। तो एक दिन के अंदर क्या हो रहा था कि मतलब 50 लोगों को बुलाना था। तो सुबह मॉर्निंग में आपका मतलब 25 लोगों को बुलाया गया था और दोपहर में 2 बजे फिर 25 लोगों को बुलाया गया था। अच्छा। तो 2 बजे के टाइम पर हम लोगों को एंट्री दिया गया। जो स्किल टेस्ट होना था वो एक्चुअली एचआरडी ऑफिस में होना था, जो कि प्लांट से अलग रहता है। प्लांट अलग था और जो एचआरडी वाला जो रहता है ऑफिस वो अलग था। तो 2 बजे हम लोगों को एंट्री दिया गया। तो उसके बाद फिर एडमिट कार्ड के और आईडी के थ्रू मतलब वेरीफाई किया गया गेट पर ही। उसके बाद फिर एक हॉल में आके बैठा दिया गया हम लोगों को। हॉल में जब हम गए थे तो उस समय क्या था कि जो 9 बजे वाले जो बैच के लोग थे, करीब 7-8 लोग अभी मतलब अपना वेरिफिकेशन करा के वेट कर रहे थे, मतलब अपना बारी आने का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए थे वो लोग। स्किल टेस्ट का वेट कर रहे थे क्या? हाँ, स्किल टेस्ट का वेट कर रहे थे। वो अलग रूम में मतलब ले रहे थे वो लोग, वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे। तो 2 बजे के बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों को मतलब परफॉर्मा दे दिया था उन लोगों ने। परफॉर्मा में मतलब एक नॉर्मल पेज था जिसमें मतलब अपना सारा डिटेल लिखना था, फोटो वोटो लगा करके, जैसे कि एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह ये और डिटेल्स वगैरह थे सारे, जितना नॉर्मल एक फॉर्म भरा जाता है उस तरह का डिटेल था सारा। एक दूसरा फॉर्म था, उस फॉर्म के अंदर एक्चुअली क्या करना, जैसे कि डिप्लोमा सबका अलग अलग रहता है, किसी का ईयर वाइज रहता है, किसी का मतलब सेमेस्टर वाइज रहता है। तो उसमें वो लोग एवरेज वाला स्कोर मांग रहे थे। तो उसके लिए तो हर ईयर हर सेमेस्टर का उनको एवरेज निकल के दिखाना था। तो परफॉर्मा अलग था, मतलब वो परफॉर्मा में आपको सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज का पूरा परसेंटेज अलग अलग शो करना था, जो कि ओवरऑल परसेंटेज जो भी आता है हमारा डिप्लोमा में उससे थोड़ा सा डिफरेंस मतलब देखने को मिलता है। उसमें 1-2 परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाता है। एक वो था। फिर कैटेगरी के हिसाब से सब लोगों को अलग अलग था। कैटेगरी में जैसे कि मेरा ओबीसी लगता है तो ओबीसी के लिए मेरे को परफॉर्मा अलग से दिया गया। उसके बाद वहाँ हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या स्किल टेस्ट में क्या हुआ? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में एक्चुअली हुआ ये कि सब लोगों को जैसे कि सीरियल नंबर, जैसे कि उसमें रिजल्ट के अंदर आया था, सीरियल नंबर के हिसाब से सब लोगों को अंदर मतलब भेजा जा रहा था बन करके। तो जैसे ही मतलब मुझसे लगता है कि 10 से 15 मिनट का टाइम ले रहे होंगे वो लोग। क्या इंटरव्यू की तरह हो रहा था उसमें? हाँ, मोस्टली मुझे तो इंटरव्यू जैसा ही लगा, लेकिन इस टेस्ट में मतलब एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि मशीन के ऊपर आपको कुछ जॉब बनवाने के लिए दिया जाए। वैसा तो कुछ था नहीं वहाँ पर। लेकिन जब लोग हम एंटर किए तो उसके बाद हमारा जैसे इंट्रोडक्शन पूछा गया कि इंट्रोडक्शन बताइए, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से क्या है, इस तरीके से। उसके बाद बेंच पड़ा हुआ था, बेंच रखा था। वो बेंच के ऊपर वो बेरिंग्स रखे हुए थे 2 टाइप के, और 1 ईयर हाइट के था, और आपका पंच रखा हुआ था, हैमर रखा हुआ था, फाइल्स रखे हुए थे। तो जो भी उनका मतलब मूड कर रहा था वो वैसे ही पूछ ले रहा था। तो मेरे से तो बेरिंग के बारे में पूछा था कि आप बताइए ये बेरिंग कौन सा है। 2 तरह का बेरिंग था, उसके बारे में बताना था। 1 ईयर हाइट के रखा था, वो पूछा था वो क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे हुए थे, तो थोड़ा पास में बुलाया, नहीं पास में। तो मेरे को एक स्टील मतलब जो आता है ना आपका स्केल आता है, स्टील वाला स्केल जो आता है, जो 30 सेंटीमीटर का जो होता है आपका स्केल। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा था मुझसे कि मतलब आप ये बताइए कि आधा मीटर का हम इससे क्या नाप सकते हैं क्या एक बार में मेजरमेंट करना है आपको, कि आप इससे कर सकते हैं क्या मेजरमेंट स्टील से।
स्केल वाले स्केल से आप आधा मीटर का स्केल से मतलब आधा मीटर का आपको रेंज नापना है और एक ही बार में नापना है, आप नाप सकते हैं ऐसे? ऐसा पूछा था मतलब उससे क्वेश्चन उसने। तो फिर मैंने मतलब बताया कि नहीं नाप सकते, तो बताइए कि आप क्यों नहीं नाप सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने उसको बताया कि ये 30 सेंटीमीटर का रहता है और आधा मीटर का अगर बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर का आता है, तो एक बार में तो नहीं नाप पाएंगे इससे। अच्छा, तो फिर एक्चुअली क्या, फिर उसके हाथ में एक वर्नियर कैलिपर रखा हुआ था। तो पूछा कि वर्नियर कैलिपर जानते हैं आप क्या है ये? तो मैंने बताया वर्नियर कैलिपर है। तो फिर उसके बताओ स्पेसिफिकेशन क्या क्या है इसका। तो मतलब जो आपका वर्नियर के अंदर जो सारा रहता है आपका मेन स्केल वर्नियर स्केल जो भी है वो सारा का सारा बताया। उसके बाद पूछा कि लिस्ट काउंट क्या रहता है उसका। लिस्ट काउंट एक्चुअली पता भी रहता है हम लोगों को, थोड़ा बहुत उस पर लिखा भी है, और नहीं पता तो देख सकते हैं लिखा रहता है उसको। वर्नियर स्केल से एक्चुअली क्या है, उसने एक मेजरमेंट के लिए मतलब मेरे को वैल्यू दिया था कि आप मतलब 25 समथिंग इतना वैल्यू आप मुझे बताइए कि जो कितना खुलेगा उसमें। अच्छा, हाँ, थोड़ा भला कि ये वैल्यू जो पूछने का तरीका थोड़ा उल्टा हो गया था, क्योंकि आपको मेजरमेंट करना होता है, यहाँ वैल्यू के बाद बताना था कि स्केल कैसे खुलेगा ये, तो बताना था उसको। तो वो स्केल खोल के दिखाना था उसमें कि ये 25 mm तक जाएगा, पॉइंट के बाद ऐसे इतना अपना खुलेगा, तो मतलब उसको मेजर करके लॉक करके दिखाना था इतना खुलेगा, बताना भी था उसके बारे में। बैठने के लिए बोल दिया उन्होंने, आप बैठ जाइए सीट पर। तो उसके बाद जो 3 लोग थे मिल रहे उसमें, एक लेडीज थे मतलब 2 जेंट्स थे। तो एक जेंट्स थे वो पूछ रहे थे कि मतलब आप मतलब रैक पिनियन के बारे में जानते हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बताइए, इसका मतलब एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं इसको। अच्छा, अरे एक और थे वो पूछ रहे थे कि आप गियर के बारे में पढ़े हैं, तो गियर कितने टाइप के गियर होते हैं। तो पूछ रहे थे गियर में जैसे कि 2 गियर अगर मीटिंग में है इस पर गियर, तो उसका सेंटर डिस्टेंस निकालना हो दोनों का, तो कैसे केस निकालेंगे। अच्छा, तरीके से पूछा था। दूसरा उन्होंने मतलब ये पूछा कि मतलब जो आपका जैसे कि गवर्नर और फ्लाईव्हील वगैरह होते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरह का काम करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है दोनों का। उसके बाद मेरे से मतलब ज्यादा टेक्निकल वे में पूछा नहीं, मतलब जिस तरीके से मैं दूसरे लोगों से बात किया था उस वे में एक्चुअली नहीं पूछा। एक्चुअली क्या है, मेरा वाला जो इंटरव्यू था थोड़ा सा डिफर मुझे इस वजह से लगा, क्योंकि मैंने डिप्लोमा के बाद BA सोशियोलॉजी एंड MA सोशियोलॉजी में कर रखा है। अच्छा, तो मेरे से बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ये पूछ लिया था कि आपने MA सोशियोलॉजी क्यों किया है मतलब। तो MA सोशियोलॉजी क्यों किया है, तो मैंने बताया कि मैं मतलब आगे जाके PCS की मतलब तैयारी करना चाहता हूँ, इसलिए गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बेसिक की जानकारी पूछी थी कि आप मतलब आप आगरा से आए हुए हैं, तो आप कहाँ रुके हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, सेल में अगर आपका वायदा होता है तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। जैसे जनरल से 2-3 बातें हुई थी, उसके बाद फिर मेरे को जाने के लिए बोल दिया। यही हुआ था उसमें। और कितने मिनट इंटरव्यू हुआ? मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट हुआ, बस 15 मिनट से ज्यादा नहीं गया होगा। तो मुझे मोस्टली सब लोगों को इतना ही टाइम लग रहा था उसमें। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए थे आप? मैक्सिमम क्वेश्चन हाँ बता दिया था मैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या ना, एक जो गियर के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने, मतलब लाइन ऑफ एक्शन कुछ पूछ रहे थे, तो गियर मीटिंग कर रहे हैं उस समय पे उसका जो एंगल बनेगा वो मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली। वो वॉर व्हील वाले क्वेश्चन में से था, किस में से था वो क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे थे, वो एक्चुअली मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि वो पूछा किस तरीके से था उन्होंने। मैंने मतलब उन्होंने थोड़ा पूछा था, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने मना कर दिया, सॉरी सर मुझे पता नहीं इसके बारे में। उसके अलावा तो ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब नहीं बता पाया। थोड़ा बेरिंग वाले में कंफ्यूजन हो गया था मुझे, गलती से मैंने बॉल बेरिंग को रोलर बेरिंग बता दिया था, तो फिर बोले कि ठीक से देखिए आप क्या है ये, तो वो थोड़ा क्लियर किया। फिर मैंने कहा हाँ सर ये उठा, थोड़ा सा मतलब दिख नहीं रहा, तो ऊपर से उठा के देखना पड़ा मेरे को। तो ये सब चीजें था। मुझे लगता है कि वो ज्यादा कुछ वेटेज मतलब है नहीं था स्किल टेस्ट का। नहीं, वो तो रिटन नंबर के बेस पे होता है ना, रिटन नंबर के बेस पे रहता है, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं था। और 2-3 लड़कों से हम लोगों का बात भी हुआ था, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, ज्यादातर टूल्स के संबंधित जो रखे हुए थे ना, बेंच पर रखे हुए थे, उसी संबंधित पूछ रहे थे। और बाकी का छोटा मोटा जैसे साइकिल्स वगैरह के बारे में पूछ लिया, किसी का लॉ थर्मोडायनामिक्स लॉ पूछ लिया, बर्नौली प्रिंसिपल पूछ लिया, बेरिंग का मतलब यूजेस पूछ लिए, एक्चुअली बेरिंग होता है और कहाँ काम आता है, कपलिंग कहाँ काम आती है, मतलब जनरल क्वेश्चन। जैसे इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू में थोड़ा सा डीप चला जाता है। इंटरव्यू में आपको मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ा डिफर था। मैंने इंटरव्यू भी दिया है वैसे टेक्निकल में, तो मुझे उससे तो काफी डिफर लगा, लेकिन टूल्स जो रखे हुए थे उसी से सारे क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे थे।
जनरली मैक्सिमम स्किल टेस्ट में यही होता है, टूल्स वगैरह के बारे में। हाँ, टूल्स वगैरह पूछते हैं। इंटरव्यू का थोड़ा सा मैटर अलग हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो ये सेल बोकारो का ओसीटी का स्किल टेस्ट के बारे में था। अब बात करते हैं सेल भिलाई प्लांट का ओसीटी मैकेनिकल का स्किल टेस्ट के बारे में। तो मैंने इसका स्किल टेस्ट दिया था मार्च 2020 में, इसका स्किल टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर। और उससे पहले मैंने इसका इंटरव्यू भी दिया था एक बार 2014 में, उस समय इंटरव्यू ही होता था। तो इंटरव्यू में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद पैनल में, इंटरव्यू वाले पैनल में 7 लोग थे उस समय। और मुझसे मतलब पहले इंट्रोडक्शन लिए, उसके बाद पूछे कि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। उस समय डिप्लोमा किए हुए 2 साल हो गया था, 2 साल हो गया था। इसकी वजह से पूछे कि 2 साल में प्राइवेट जॉब क्यों नहीं किए, या आप प्राइवेट नहीं करना चाहते। मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो साथ में बीटेक भी कर सकते हैं। तो मैंने बतलाया नहीं कि बीटेक फाइनल ईयर है। मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है ना इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो उसमें मैंने शो नहीं किया था बीटेक के बारे में। तो मैंने बोला कि अभी कई सारे एग्ज़ाम निकले हुए हैं रिटन, तो उसी का वेट कर रहे हैं, और कुछ में फाइनल रिजल्ट में नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से 2 साल ऐसे ही बीत गया। उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट से उन्होंने पूछा, जनरली जो इंटरव्यू होता है अप्लाइड मैकेनिक्स थर्मल से क्वेश्चन पूछे थे वो लोग। उसके बाद 2020 मार्च में जो हुआ था मेरा स्किल टेस्ट, तो उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद इंटरव्यू पैनल में 5 लोग थे उस समय। तो इंटरव्यू स्किल टेस्ट में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई मिनी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाया या बिजनेस क्यों नहीं किए। क्योंकि मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि आप तो फैमिली बैकग्राउंड से अच्छे हैं, तो आपको कोई बिजनेस कर लेना चाहिए था या मिनी इंडस्ट्री बैठा देना चाहिए था कम से कम। तो मैंने बोला कि सर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा। उसके बाद एक बेंच रखा हुआ था, कुछ उस पर टूल्स रखे हुए थे वर्कशॉप का। तो टूल्स के बारे में बोले कि टूल्स को उठाइए और उसको दूसरे तरफ रखिए नाम बता के। तो मैं बतलाने लगा, लगभग 10 टूल्स का नाम बतलाया। तो उसमें 3 का गलत नाम बतलाया था, उसमें 3 का लगभग में गलत नाम बतलाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वर्म और वर्म व्हील का क्या, कहाँ पे यूज होता है। तो मैंने बताया था कि चारा मशीन में यूज होता है। अब बात करते हैं सेल राहुल किला के स्किल टेस्ट के बारे में। तो मैंने एक कैंडिडेट से बात किया था जो सेल राहुल किला का स्किल टेस्ट दिया था मैकेनिकल का, वो सिटी पोस्ट के लिए। तो सुनते हैं उसका ऑडियो। क्या पूछ रहा था? पहले इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ? हाँ हाँ, उसके बाद उसने एक्सपीरियंस बेस पे पूछा था पहले, फिर मैंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछा था। फेवरेट सब्जेक्ट वर्कशॉप बताई थी, तो उसमें क्वेश्चन पुट अप किए उसने। और उड़िया वाला था, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई थी उसमें मेरे साथ। और टूल्स वगैरह के बारे में बता दिया था। टूल्स रखा था, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है। कौन से टूल्स के बारे में पूछा था? कौन से टूल्स के बारे में पूछा था? वर्कशॉप टूल्स की या मेजरमेंट वाले टूल्स के बारे में पूछा? वर्कशॉप में इधर कटिंग टूल्स होता है, नलिंग टूल्स होता है, गियर रखे थे, बहुत कुछ रखा था उसपे। ये तो मान नहीं रखा था, भिलाई में बॉक्स में, वो बॉक्स में रखे थे, वो ऐसे रखे थे। अच्छा, जैसे भिलाई का हुआ था वैसे ही। वो तो रहा ना, तुम बता दे। मेरा कहने का मतलब ये है, मेल आईडी और तो इस वीडियो में मैंने 3 स्टील प्लांट का, सेल के 3 प्लांट के बारे में बता दिया कि स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो आप लोग आइडिया लग गया होगा कि सभी सेल के प्लांट में स्किल टेस्ट सेम तरीके से होता है।
और ट्रेड टेस्ट भी ITI वाला का ऐसा ही होता होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में अब CBT एग्ज़ाम होने लगा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम सेल के सभी प्लांट में। उसके बाद स्किल टेस्ट में एक सीट पे 3 कैंडिडेट को बुलाते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो देखिए, सेल OCT पोस्ट के लिए 2 साल का ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग में पहले साल 10,700 सैलरी मिलता है पर मंथ, और दूसरे साल 12,200 पर मंथ सैलरी मिलता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद लगभग में 28,000 के आसपास सैलरी बनता है। लेकिन सेल का प्लांट जहाँ भी है, सैलरी तो कम बन रहा है, लेकिन सेल का प्लांट जहाँ भी है वहाँ पे खर्च कम होता है, क्योंकि जहाँ भी सेल का प्लांट है वो सस्ता शहर है। जैसे भिलाई हो गया या बोकारो हो गया, वहाँ पे सब चीज़ सस्ता मिलता है, तो इसकी वजह से खर्च कम होता है। और HRA वगैरह बहुत कम करता है। जैसे कि आप लोग कोई भी PSU में पता कर लीजिएगा, HRA 5,000 के आसपास कटता होगा मिनिमम, लेकिन सेल में 50 से 70 रुपये HRA कटता है बस। तो समझ सकते हैं कितना अंतर है HRA में। फैसिलिटी भी अच्छा मिलता है सेल में। अब बात करते हैं ACT पोस्ट के लिए। तो ACT पोस्ट में OCT पोस्ट में देखिए S3 ग्रेड पे फिर ज्वाइनिंग होता है 2 साल के ट्रेनिंग के बाद, और ग्रेड पे ये हो जाता है। उसके बाद अब ACT के बारे में बात करते हैं। तो ACT में भी 2 साल का ट्रेनिंग होता है। तो पहले साल ट्रेनिंग में 8600 मिलता है, और दूसरे साल ट्रेनिंग में 10,000 रुपया पर मंथ मिलता है। और ट्रेनिंग के बाद लगभग में 23 से 24,000 सैलरी बनता है। और ट्रेनिंग के बाद S1 ग्रेड पे ज्वाइनिंग होता है। इस ग्रेड पे इसके लिए दे रखा है। अगर स्किल टेस्ट के बारे में और कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक्स फ्रेंड।